आप सोचिए आशा भोसले की हम बात करें ना, आशा भोसले ने एक पाकिस्तानी फिल्म में गाए सरगम में गाने, लेकिन जब टीवी पे गाने चले हैं तो वो अतिका कियानी की आवाज़ में चले, इसलिए कि वो आशा भोसले तो चल नहीं सकता, तो इसका मतलब शॉर्टकट कितनी अफ़सोस की अफसोस बात की है ना। बात है ना। ऑडियो एल्बम लोगों ने जो खरीदा था कैसेट, उसमें आशा भोसले की है, फिल्म जो चली उसमें आशा भोसले की आवाज़ है, तो फिर आपने गाने क्यों डब करवाए, नंबर 1। नंबर 2, एक फिल्म आई थी पाकिस्तानी, उसका नाम था घर कब आओगे, उसमें उदित नारायण, जसविंदर नरूला, साधना सरगम ने गाने गाए थे, नाम चेंज किए थे, आयशा खान, फैसल बॉबी करके किया था। इसी तरह से उसके बाद एक और फिल्म आई थी तेरे प्यार में, उसमें सोनू निगम थे, उसमें कविता कृष्णमूर्ति थे, उनके नाम भी बदले हुए थे। मतलब लेवल हद है स्टुपिडिटी की। हाँ, मगर सुनने वाले को तो पता था ना कौन है, ठीक? जावेद शेख वाज़ द फर्स्ट वन जो नामों के साथ लाए थे, ये दिल आपका हुआ में, कुमार सानू और उसके बाद सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति, इन सबको लेके आए थे। तो आप सोचिए ना कि हमारे सिंगर्स वहाँ जाके गा रहे थे, कोई मसला नहीं था। मीडिया सन साहब की एक ने महेश भट्ट के साथ एक फ़िल्म की थी जो रिलीज़ नहीं हो पाई थी, जिसमें उनके बहुत मशहूर एक्टर्स थे, अनुपम खेर पे गाना पिक्चराइज़ भी हुआ था उनका। तो क्या वो उन्होंने मना कर दिया? वो इंडियन टेलीविज़न चैनल की इतनी बड़ी मशहूर क्लिप मौजूद है, जिसमें मेथी हसन बैठे हुए हैं और उनका उनके पैर पकड़े बैठे हैं सोनू निगम बैठे हुए हैं, और गुलाम अली साहब हैं, फरीदा खानम साहिबा हैं, लता आशा में से भी कोई है, जगजीत साहब बैठे हुए हैं। क्या हुआ, बैन कर दिया उन्होंने क्या? किस किस्म की बात है? प्रोग्रेसिव होने के लिए ना आपको थोड़ा-सा प्रोग्रेशन शो भी करना पड़ता नहीं, है। और दूसरा है कि अगर इस वक्त जैसे इंडिया पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात खराब कभी भी सही नहीं थे। नहीं, और अगर फर्ज करें है भी तो वो इन चीजों से ये चीजें मुबर्रा होनी जावेद चाहिए। अख्तर और नुसरत फ़तेह अली खान ने जो है एक एल्बम पूरा साथ दिया था। जी सही है? क्या किया उसको? आपने अब क्या आग लगा करेंगे दी। अगर आज वो हमें चलाना पड़े तो हम कैसे आधा एल्बम चलाएंगे क्या? एग्ज़ैक्टली। या एक गाने का आधा नहीं, हिस्सा और फर्ज़ कीजिए चलाएंगे? नुसरत फ़तेह अली खान का जब जैसे इंतकाल हुआ, क्या इंडिया में खबर नहीं थी? कितनी बड़ी खबर थी वो। तो न्यूज़ चलाई है। तो, देखिए वो सैटेलाइट के दौर में आ चुके हैं। वो इंटरनेशनली अपने आप को जो है मनवा रहे हैं अपनी चीज़ों को, चाहे वो लाख बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं उनके चैनल के ऊपर, लेकिन दुनिया भर में उनकी एक स्टैंडिंग है। अब जैसे जो इस्लामाबाद टॉक्स हुए थे जो अभी ईरान वॉर के ऊपर, ईरान और यूएस के अंदर पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, मीडिएट कर रहा है, व्हाटएवर, उस पे जो इंडियन मीडिया का कुछ हिस्सा जो कि टीआरपी और रेटिंग्स के लिए ये सब करता ही है, तो मोदी जिसको गोदी मीडिया कहते हैं उसने किया, लेकिन उसका इंडिया खुद में मजाक उड़ रहा है, दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है। तो हम अगर अगर पेमरा ने उसको बुनियाद बना के कहा है कि जी इस पे ये शो कॉज नोटिस दिया, तो वो उससे बड़ा बेवकूफ है। और मुझे नहीं लगता कि पेमरा में जितने लोग बैठे हुए हैं ना उनके बोर्ड में, उन सब के घरों में आशा भोसले को सुना जाता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरे 2-4 दोस्त हैं जो पेमरा में हैं, जिनके साथ मैं नेशनल मीडिया वर्कशॉप में जब गया था, इंटरैक्शन भी हुआ था, मेरी टीम में भी थे। मैं उनकी टीम में था बेसिकली, वो सीनियर थे। अच्छे खासे सुलझे पढ़े लिखे लोग। समझ में ये नहीं आता कि ये फैसला करते वक़्त वो लोग बेचारे कहाँ होते हैं? अच्छा, इसका तो फिर मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि ये हुकूमत का एक ज़ेली इदारा है, हुकूमत की तरफ से आता है डंडा जी हाँ। कि भाई ये इसको दे दो, इसने कैसे चलाया, तो वो दे देते। जब तो उडारी अब पे हुआ था ना वाक़या, तो मुझे अच्छी तरह याद है, सुल्तान सिद्दीकी के दफ़्तर में गया था किसी काम से, तो उन्होंने मुझसे, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो कह रहे हैं क्या होगा? हम गए, वो गईं, दुरैत गए और नूरुल शाह गईं जो कंटेंट की हेड थी उनकी, और कह रहे हैं हम वहाँ बैठे और कहा क्या इश्यू है? तो इश्यू किया, उन्होंने कहा ये नॉन इश्यू है। आगे जाके ये स्टोरी में बैठता है, इसको हम हटा नहीं सकते। उनका ये कहना था यूट्यूब वगैरह पे से हटाइए, कि ये नहीं हट सकता, ये स्टोरी का पार्ट है फला-ढमा, और वो स्टैंड लिया उन्होंने, तो वो नहीं हटाया। हर आदमी ये नहीं कर सकता, इतना पावरफुल नहीं होता। उस वक़्त उनके पास मेरा ख़्याल है टीवी चैनल नहीं था न्यूज़ वाला, हम टीवी था खाली, हम न्यूज़ नहीं था, तो उसके बावजूद उन्होंने स्टैंड लिया। ऐसे बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ। पेमरा या या पेमरा से पहले का हो, आपको याद होगा मेहताब राजदी का जो वाक़या हुआ था 77 में, कि उन्होंने दुपट्टा ओढ़ने से मना किया तो उनको हटा दिया। मैंने उनको पहली बार 88 में देखा टीवी पे। मुझे 88 से पहले वो नहीं याद है। तो एक दिन मैं उनके घर गया था, तो उनसे मैंने पूछा कि मैम आप 88 से पहले क्यों नज़र नहीं गईं? कि अपनी अम्मा-अब्बा से पूछो ना बेटा। मैंने पूछा तो अम्मी ने मुझे बताया हाँ, उन पे बैन लगा था। तो आप सोचिए इतनी सुलझी हुई पढ़ी-लिखी खातून जो है वो टीवी पे नहीं है, क्योंकि वो दुपट्टा नहीं ओढ़ती। 91 में एक ड्रामा आया था कसक, ठीक है? जिसमें रुबीना अशरफ थी, और उसकी स्टोरी ये थी कि पहले वो ड्रामा ऑफ़र हुआ था साहिरा काज़मी को। अब साहिरा काज़मी अपने आप को एज़ अ डायरेक्टर मनवा चुकी थी। मोहसिन अली ने डायरेक्ट करे थे। साहिरा काज़मी ने कहा तुम कर लो, बड़ी उम्र का वो है कैरेक्टर है। हसीना मुईन ने लिखा था। उन्होंने ओके कर दिया था, लेकिन उनसे कहा सर पे दुपट्टा लोगे? नहीं लूँगी। मैं क्यों लूँ सर पे दुपट्टा? 10 साल के बच्चे की अम्मा सर पे दुपट्टा क्यों लेगी? हाँ, नहीं, और कैरेक्टर की डिमांड नहीं है और तो वो नहीं देखिए है। वो स्मार्ट थी, उन्होंने मना कर दिया। मेरी उनसे ऐसी बात हो रही है कि मैंने उनको रिमाइंड करा कि तुम कितने बड़े हो?
क्या छोड़ दीजिए, मैं अखबार पढ़ता था। हाँ। तो सवाल यही है ना कि आप हमेशा, हम आज से नहीं, हमेशा से बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं सारी की सारी। अहमद रुश्दी जो थे, 1977 में जब कदर आया ना, उनकी इंतकाल 83 में हुआ है, उनकी कदर में कोई फुटेज नहीं है। उनकी सारी फुटेज ब्लैक एंड व्हाइट में है। क्यों? ज़िया-उल-हक के दौर में वो नहीं थे, क्योंकि वो आपका खड़े होके डांस करते थे। मतलब एक आदमी जो तरबिया गाने गा रहा है, हैप्पी गाने गा रहा है, आपके ख्याल में कोको ग्रीन वो बैठ के गाएगा क्या टीवी पे? हाँ, तो ये है। इस किस्म की तो हमने हरकतें की हुई हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये जब हुँ, तक रहेगा, पैमरा हो, ना हो, कोई भी हो, ये चीज़ रहेगी हमारे हुँ। यहाँ, क्योंकि इनको कोई ना कोई एक आउटलेट चाहिए है ना। For more updates, subscribe now and press bell icon.